नमस्कार मेरे YouTube के दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक नई खौफनाक कहानी के साथ। दोस्तों, आज जो मैं कहानी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, वो एक शख्स की है जिनका नाम पवन है। तो चलिए अब यह कहानी पवन जी के नजरिए से सुनते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूं कि आप लोगों ने बहुत सी डरावनी कहानियां सुनी होंगी, लेकिन इस कहानी को सुनने के बाद आप लोगों के खौफ से रोंगटे खड़े हो जाएंगे और मजा भी बहुत आएगा। और अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप भी हमारी इस फैमिली का हिस्सा बन सकें और आने वाली वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच जाएं। और आप में से जितने भी लोग यह कहानी सुन रहे हैं, उन सब से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि कहानी सुनने के साथ साथ वीडियो को लाइक भी जरूर करें ताकि मुझे भी यह एहसास हो सके कि मेरी मेहनत आपको पसंद आ रही है। आपका एक लाइक मुझे और भी बेहतरीन कहानियां लाने का हौसला देता है। तो अब ज्यादा समय नहीं लेते हैं, चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पवन है और मैं उत्तराखंड के एक छोटे से गांव नारायणबगड़ का रहने वाला हूं। आज मैं आप लोगों के लिए जो कहानी लेकर आया हूं, वह मेरे जीवन में घटी एक बहुत ही भयंकर और डरावनी घटना की कहानी है। दरअसल मैं अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए शहर गया हुआ था और कई सालों बाद मैं अपनी पढ़ाई खत्म करके अपने गांव नारायणबगड़ लौटा था। इतने सालों बाद गांव लौटकर मुझे बहुत खुशी हो रही थी और वह पहाड़, वह ठंडी हवा और वह अपनापन, सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरा यह लौटना मेरी जिंदगी में एक ऐसा तूफान लेकर आएगा जिसे मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा। गांव के बाहर ही एक पुराना और विशाल पीपल का पेड़ था और बचपन में हम उस पेड़ के नीचे बहुत खेला करते थे। लेकिन जब मैं इस बार लौटा तो मैंने देखा कि वह पेड़ अब वैसा नहीं रहा था। वह अब बहुत डरावना और अजीब लग रहा था और उसकी शाखाएं जैसे किसी कंकाल के हाथों की तरह फैली हुई थीं। सबसे अजीब बात यह थी कि उस पेड़ के चारों तरफ एक सफेद रंग की रेखा खींची हुई थी, जैसे किसी ने उसे कैद कर रखा हो। मैं उस पेड़ की तरफ बढ़ने ही वाला था कि तभी मेरे बड़े भाई, जिन्हें हम प्यार से परवीन कहते हैं, उन्होंने मुझे पीछे से जोर से आवाज दी, पवन रुक जा, उधर मत जाना। मैं रुक गया और मैंने पीछे मुड़कर देखा तो परवीन भागते हुए मेरी तरफ आ रहे थे और उनके चेहरे पर एक अजीब सा डर था। मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ परवीन भाई, आप इतना डरे हुए क्यों हैं और उस पेड़ के पास जाने से मुझे क्यों रोका? परवीन ने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया और उन्होंने बस मेरा हाथ पकड़ा और मुझे खींचते हुए वहां से दूर ले गए। घर पहुंचकर उन्होंने मुझे जो बताया उसे सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। परवीन ने बताया कि 3 साल पहले दीपावली की रात उस पेड़ के पास कुछ ऐसा हुआ था जिसने पूरे गांव को डरा दिया था। उस रात गांव के कुछ लोग जंगल से लकड़ी लेकर लौट रहे थे। तभी उन्हें उस पीपल के पेड़ के पास से किसी इंसान के रोने की आवाज सुनाई दी। वह आवाज बहुत ही दर्दनाक थी और जब उन्होंने पास जाकर देखा तो उनके होश उड़ गए। वहां पेड़ के नीचे एक इंसान की कटी हुई गर्दन पड़ी थी और उसका धड़ गायब था। वहां चारों तरफ खून ही खून बिखरा हुआ था। यह देखकर गांव वाले डर गए और उन्हें लगा कि शायद किसी जंगली जानवर ने उस इंसान को मारा है। लेकिन असली खौफ तो उसके बाद शुरू हुआ। उस रात के बाद से उस पेड़ पर एक ब्रह्मराक्षस के साए का वास हो गया और जो भी उस पेड़ के पास जाता उसे अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती। कभी किसी के रोने की, कभी किसी के हंसने की और कभी किसी भारी आवाज में मंत्र पढ़ने की। यही नहीं, जो भी हिम्मत करके उस पेड़ के ज्यादा करीब जाता उसकी सुबह तक मौत हो जाती। उसके शरीर पर कोई निशान नहीं होता था, बस उसकी जान निकल चुकी होती थी। कई लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे। गांव के पुजारी ने एक बहुत बड़े तांत्रिक को बुलाया और उस तांत्रिक ने अपनी विद्या से पता लगाया कि उस पेड़ पर किसी बहुत ही बुरी शक्ति यानी ब्रह्मराक्षस का साया है, एक ऐसी शक्ति जो इंसानी खून की प्यासी है। तांत्रिक ने उस पेड़ को बंधन में बांध दिया और उसने उस पेड़ के चारों तरफ वह सफेद रेखा खींची और गांव वालों को चेतावनी दी कि कोई भी उस रेखा को पार ना करे, वरना उसकी जान को खतरा हो सकता है। यह सब सुनकर मैं हैरान रह गया और मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था कि बचपन में जिस पेड़ के नीचे हम खेलते थे, आज वह इतना खौफनाक हो गया था। लेकिन मेरे अंदर एक जिज्ञासा भी थी और मैं जानना चाहता था कि आखिर उस पेड़ का सच क्या है। क्या सच में वहां कोई ब्रह्मराक्षस है या यह बस गांव वालों का वहम है? मैंने अपने बचपन के दोस्तों कपिल और राकेश से मिलने का फैसला किया। कपिल और राकेश भी मेरे साथ ही पले बड़े थे। कपिल थोड़ा भावुक किस्म का था और राकेश बहुत ही डरपोक था। जब मैंने उन्हें उस पेड़ के बारे में बताया तो वे दोनों भी डर गए,
लेकिन कपिल ने कहा कि उसे भी लगता है कि वहां कुछ तो गड़बड़ है। कपिल का एक छोटा भाई था जिसकी कुछ साल पहले एक हादसे में मौत हो गई थी। कपिल आज भी उसे बहुत याद करता था और उसने बताया कि उसे कई बार सपने में उसका भाई उस पेड़ के पास खड़ा दिखाई देता है और वह उसे बुलाता है। कपिल की बातों ने मेरे शक को और गहरा कर दिया और हमने फैसला किया कि हम उस पेड़ का सच जानकर रहेंगे। हम तीनों ने मिलकर एक योजना बनाई और हम गांव के उस तांत्रिक से मिलने गए जिसने उस पेड़ को बांधा था। वह तांत्रिक गांव के बाहर एक कुटिया में रहता था और जब हम वहां पहुंचे तो तांत्रिक ध्यान में बैठा था। हमने उसे अपनी मंशा बताई तो तांत्रिक ने पहले तो हमें बहुत डांटा और उसने कहा कि तुम लोग अपनी जान जोखिम में डाल रहे हो। वह ब्रह्म राक्षस बहुत खतरनाक है और वह किसी को नहीं छोड़ता। लेकिन जब हमने जिद की तो तांत्रिक ने हमें कुछ सुरक्षा लॉकेट दिए और उसने कहा कि यह लॉकेट तुम्हें उस ब्रह्म राक्षस के असर से बचाएंगे, लेकिन याद रखना उस पेड़ की सफेद रेखा को कभी पार मत करना, चाहे कुछ भी हो जाए। उस रेखा के अंदर जाना मतलब मौत को दावत देना है। तांत्रिक ने हमें यह भी बताया कि वह ब्रह्म राक्षस लोगों की भावनाओं से खेलता है और वह उन्हें उनका सबसे करीबी इंसान बनकर बुलाता है और जब वे उसके जाल में फंस जाते हैं तो वह उन्हें मार डालता है। हमने तांत्रिक की बात मान ली और हमने वह लॉकेट पहन लिए और उस रात हम तीनों उस पीपल के पेड़ के पास गए। रात का सन्नाटा बहुत डरावना था और चारों तरफ अंधेरा था। बस उस पेड़ के पास एक अजीब सी नीली रोशनी चमक रही थी। हम सफेद रेखा के बाहर खड़े होकर उस पेड़ को देखने लगे। तभी अचानक हवा तेज हो गई और पेड़ की पत्तियां जोर जोर से हिलने लगीं और हमें एक आवाज सुनाई दी, भैया भैया मुझे बचाओ। यह आवाज कपिल के मरे हुए भाई की थी और कपिल एकदम से चौंक गया। उसने इधर उधर देखा, तभी उसे पेड़ के नीचे उस सफेद रेखा के अंदर अपना छोटा भाई खड़ा दिखाई दिया। वह रो रहा था और कपिल को बुला रहा था। कपिल यह देखकर अपना आपा खो बैठा और वह जोर जोर से चिल्लाने लगा कि भाई मैं आ रहा हूं, मत डरो। मैंने और राकेश ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की और हमने उसे याद दिलाया कि तांत्रिक ने क्या कहा था कि यह सब छलावा है, वह ब्रह्म राक्षस है। लेकिन कपिल पर जैसे किसी जुनून ने कब्जा कर लिया था और उसने हमारी एक नहीं सुनी। उसने हमें धक्का दिया और वह उस सफेद रेखा की तरफ भागा। जैसे ही कपिल ने उस सफेद रेखा पर पैर रखा, एक जोरदार धमाका हुआ और वह पीपल का पेड़ जो अब तक शांत खड़ा था वह अचानक सजीव हो गया। उसकी जड़ें जमीन से निकलकर सांपों की तरह रेंगने लगीं और उसकी टहनियां कपिल की तरफ बढ़ीं। कपिल अभी कुछ समझ पाता उससे पहले ही पेड़ की जड़ों ने उसे जकड़ लिया और वह हवा में उठा लिया गया। कपिल चीखने लगा कि बचाओ पवन, राकेश मुझे बचाओ, लेकिन हम कुछ नहीं कर पाए और हम बस देखते रह गए। वह पेड़ कपिल को अपनी तरफ खींच रहा था और तभी उस पेड़ के तने से एक भयानक चेहरा उभरा। वह किसी इंसान का नहीं बल्कि एक भेड़िए का चेहरा था और उसकी आंखें अंगारे की तरह लाल थीं। उस चेहरे ने अपना मुंह खोला और कपिल की गर्दन पर अपने दांत गड़ा दिए। कपिल की एक दर्दनाक चीख निकली और फिर वह शांत हो गया। उसका खून, उसका जीवन उस पेड़ ने चूस लिया। मैं और राकेश हम दोनों डर के मारे कांप रहे थे और हमारे सामने हमारे दोस्त की मौत हो गई थी और हम कुछ नहीं कर पाए थे। उस ब्रह्म राक्षस ने कपिल की भावनाओं का फायदा उठाया और उसे मार डाला। कपिल का बेजान शरीर जमीन पर गिर पड़ा और वह पेड़ फिर से शांत हो गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन उस रात हमने जो देखा वह हमारे जीवन का सबसे बड़ा डरावना सच बन गया। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम तीनों दोस्त उस शापित पीपल के पेड़ के पास गए थे और वहां हमने जो देखा उसने हमारी जिंदगी बदल दी। मेरा दोस्त कपिल उस पेड़ के छलावे में आ गया और उसे अपने मरे हुए भाई की आवाज सुनाई दी। उसने सुरक्षा रेखा पार कर दी और उस ब्रह्म राक्षस ने उसे अपना शिकार बना लिया। उस पेड़ से निकले एक भेड़िया नुमा चेहरे ने कपिल का खून चूस लिया और वह हमारी आंखों के सामने तड़प तड़प कर मर गया। मैं और राकेश वहां बुतों की तरह खड़े थे और हमारे पैर जैसे जमीन में जम गए थे। कपिल का शरीर अब शांत पड़ा था और वह पूरी तरह सफेद पड़ चुका था, जैसे उसके शरीर में खून की एक बूंद भी न बची हो। उस पेड़ की जड़ें अब धीरे धीरे वापस जमीन के अंदर जा रही थी और वह भयानक चेहरा भी तने के अंदर गायब हो चुका था। सब कुछ फिर से शांत हो गया था, लेकिन वह शांति किसी तूफान से कम नहीं थी। अचानक राकेश जोर से चिल्लाया कि भागो पवन भागो। उसकी आवाज ने मुझे होश में लाया और हमने कपिल के शव को वहीं छोड़ दिया क्योंकि हम उसे उठा नहीं सकते थे। वह उस सफेद रेखा के अंदर था
और वहां जाना मतलब मौत था। हम दोनों उल्टे पैर वहां से भागे और हम जंगल के रास्ते पर अंधाधुंध दौड़ रहे थे। झाड़ियां हमारे कपड़ों को फाड़ रही थीं और पत्थरों से हमारे पैर टकरा रहे थे, लेकिन हमें किसी दर्द का एहसास नहीं हो रहा था, क्योंकि हमें बस उस शैतानी जगह से दूर जाना था। भागते भागते मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वह ब्रह्म राक्षस हमारा पीछा कर रहा है, और मुझे हवा में उस भेड़िए की गुर्राहट सुनाई दे रही थी। मुझे लग रहा था कि अभी पीछे से कोई पंजा मेरी गर्दन पकड़ लेगा, और हम बिना रुके दौड़ते रहे जब तक कि हम गांव की रोशनी तक नहीं पहुंच गए। हम सीधे तांत्रिक बाबा की कुटिया की तरफ भागे और रात के करीब 2 बज रहे होंगे। तांत्रिक बाबा अपनी धूनी के पास बैठे थे, जैसे उन्हें पता था कि हम आने वाले हैं। हमारी हालत देखकर वह समझ गए कि कुछ बहुत बुरा हुआ है, और हम दोनों उनके पैरों में गिर पड़े। हम रो रहे थे और कांप रहे थे, और हमारे मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। तांत्रिक बाबा ने हमें उठाया और पानी पिलाया, और उन्होंने पूछा कि क्या हुआ और कपिल कहाँ है। मैंने रोते हुए उन्हें सब बताया, और मैंने बताया कि कैसे कपिल ने रेखा पार की और कैसे उस पेड़ ने उसे मार डाला। यह सुनकर तांत्रिक बाबा की आंखों में गुस्सा और दुख दोनों आ गया, और उन्होंने अपनी धूनी में एक चिमटा मारा और बोले कि मूर्ख, मैंने तुम लोगों को मना किया था। भावनाओं में बहकर तुमने अपनी जान जोखिम में डाल दी, और वह ब्रह्म राक्षस बहुत चालाक है, क्योंकि वह जानता था कि तुम लोगों को कैसे फंसाना है। फिर तांत्रिक बाबा ने हमें उस पेड़ के साए का असली सच बताया, और वह सच जिसे सुनकर हमारे रोंगटे खड़े हो गए। बाबा ने बताया कि यह साया कोई मामूली भूत प्रेत नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बहुत पुरानी और खौफनाक कहानी है। बाबा ने बताया कि कई साल पहले एक बहुत ही दुष्ट साधक इस जंगल में आया था, और वह काला जादू करता था। वह अमर होना चाहता था और दुनिया की सारी बुरी शक्तियों को अपने वश में करना चाहता था। उसने उस पीपल के पेड़ को अपनी साधना के लिए चुना, क्योंकि वह पेड़ बहुत पुराना और खोखला था। साधक ने उस पेड़ के खोखले तने के अंदर बैठकर अपनी साधना शुरू की, और वह जानवरों की बलि देता था और उनका खून पीता था। उसकी साधना से जंगल के जानवर डरने लगे थे, लेकिन उस जंगल का एक रक्षक था जो एक विशाल भेड़िया था। उत्तराखंड के पहाड़ों में मान्यता है कि कुछ भेड़िए देवताओं के दूत होते हैं, और वह भेड़िया उस जंगल की रक्षा करता था। उसे उस दुष्ट साधक की करतूतों का पता चल गया, और एक रात जब साधक अपनी अंतिम सिद्धि कर रहा था, तब उस भेड़िए ने उस पर हमला कर दिया। दोनों के बीच उस पेड़ के खोखले तने के अंदर भयंकर लड़ाई हुई, और साधक अपनी काली शक्तियों का इस्तेमाल कर रहा था, और भेड़िया अपनी प्राकृतिक ताकत का इस्तेमाल कर रहा था। लड़ाई इतनी भयानक थी कि अंत में दोनों की मौत उसी तने के अंदर हो गई। साधक ने मरते मरते भेड़िए को शाप दिया और अपनी आत्मा को उस भेड़िए की आत्मा के साथ जोड़ लिया। इस तरह उस पेड़ के अंदर एक नई और भयानक शक्ति का जन्म हुआ, और वह न तो पूरी तरह इंसान थी और न ही जानवर। उसमें उस दुष्ट साधक का शातिर दिमाग और काली विद्या थी, और उस भेड़िए की ताकत और खून की प्यास थी। इसीलिए वह ब्रह्म राक्षस बन गया, जो कभी इंसान का रूप लेता है तो कभी भेड़िए का, और वह पेड़ उसका शरीर बन गया है। तांत्रिक बाबा ने बताया कि 3 साल पहले जब उस इंसान की कटी हुई लाश मिली थी, तब यह शक्ति पूरी तरह जागृत हुई थी। उस ब्रह्म राक्षस को जिंदा रहने के लिए खून चाहिए होता है, और वह लोगों को डराता है और उन्हें फंसाता है, और फिर उनका खून पीकर अपनी शक्ति बढ़ाता है। कपिल की मौत से वह और भी ताकतवर हो गया होगा। यह सुनकर हम सन्न रह गए, और हमें लगा था कि वह बस एक भूत है, लेकिन वह तो एक राक्षस था, जो एक ऐसा राक्षस जो 2 आत्माओं के मिलन से बना था। तभी मैंने देखा कि राकेश की हालत बिगड़ रही है, और वह जमीन पर लेटा हुआ कांप रहा था। उसका शरीर बुखार से तप रहा था, और वह अजीब अजीब बातें बड़बड़ा रहा था। वह कह रहा था कि वह आ रहा है और मुझे उसके पास जाना है, और वह मुझे बुला रहा है। मैंने बाबा से कहा कि बाबा, राकेश को क्या हुआ है। बाबा ने राकेश की नब्ज देखी और उनका चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने राकेश की शर्ट हटाकर उसकी छाती देखी, और वहां पर अजीब से काले निशान उभर आए थे, जैसे मौत ने अपना पंजा जमा दिया हो। बाबा बोले कि इसका डर ही इसका दुश्मन बन गया है, और इसने उस साए की आंखों में देख लिया था। उस ब्रह्म राक्षस की नजर इस पर पड़ गई है, और अब वह इसे भी अपनी तरफ खींच रहा है। अगर हमने जल्दी कुछ नहीं किया तो सुबह होते ही राकेश की मौत हो जाएगी, जैसा कि बाकियों के साथ होता आया है। मैं डर गया और मैंने बाबा के पैर पकड़ ली। मैंने कहा कि बाबा, कोई तो रास्ता होगा, क्योंकि मेरे एक दोस्त की जान चली गई
और अब मैं दूसरे को नहीं खो सकता। मुझे बताइए मैं क्या करूं, क्योंकि मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। बाबा ने मेरी आंखों में देखा और उन्होंने कहा कि रास्ता तो है, लेकिन वह बहुत कठिन है और उसमें जान का खतरा है। उस ब्रह्म राक्षस को खत्म करने के लिए तुम्हें उसी पेड़ के पास जाना होगा, और इस बार सिर्फ रक्षा करने से काम नहीं चलेगा, बल्कि तुम्हें हमला करना होगा। बाबा ने अपनी कुटिया के अंदर से एक पुरानी संदूक निकाली और उसमें से उन्होंने एक चमचमाता हुआ खंजर निकाला। वह खंजर चांदी का बना हुआ था और उस पर अजीब सी नक्काशी की हुई थी। उसके साथ ही उन्होंने एक तांबे का यंत्र निकाला। बाबा बोले कि यह चांदी का खंजर साधारण नहीं है, बल्कि इसे सिद्ध किया गया है। यह यक्ष का सिद्ध यंत्र है और हमारे पहाड़ों में यक्ष को ग्राम देवता और रक्षक माना जाता है। यह यंत्र यक्ष की शक्ति का प्रतीक है और यह तुम्हें उस ब्रह्म राक्षस के मायाजाल से बचाएगा। बाबा ने बताया कि मुझे क्या करना है। उन्होंने कहा कि तुम्हें उस पेड़ के सुरक्षा घेरे के अंदर जाना होगा और उस ब्रह्म राक्षस को ललकारना होगा। जब वह तुम पर हमला करने आए तो तुम्हें यक्ष के यंत्र से अपनी रक्षा करनी होगी और मौका पाते ही तुम्हें उस पेड़ के खोखले तने के अंदर घुसना होगा। वही जगह है जहां उस साधक और भेड़िए की लड़ाई हुई थी, और वहां तुम्हें उन दोनों के कंकाल मिलेंगे। तुम्हें उस साधक के कंकाल के दिल वाली जगह पर यह चांदी का खंजर घोंपना होगा, तभी वह काली शक्ति हमेशा के लिए खत्म होगी। यह काम बहुत खतरनाक था, क्योंकि उस पेड़ के तने के अंदर जाना मतलब सीधे मौत के मुंह में जाना था। वहां अंधेरा होगा और घुटन होगी, और वह शैतानी साया वहां सबसे ज्यादा ताकतवर होगा। लेकिन राकेश की हालत देखकर मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि वह तड़प रहा था और उसके शरीर पर उभरते निशान गहरे होते जा रहे थे, जिसका मतलब था कि सुबह तक उसकी मौत निश्चित थी। कपिल की मौत का बदला और राकेश की जान दोनों मेरे कंधों पर थे। मैंने बाबा से वह खंजर और यंत्र ले लिया और मैंने फैसला कर लिया था कि मैं उस ब्रह्म राक्षस को खत्म करके ही दम लूंगा। बाबा ने कहा कि आज रात अमावस्या है और वह ब्रह्म राक्षस आज अपनी पूरी ताकत में होगा, लेकिन वही समय है जब उसे मारा जा सकता है। मैं राकेश को बाबा की कुटिया में छोड़कर अपने घर आया और मैंने घर पर किसी को कुछ नहीं बताया। परवीन भाई पूछ रहे थे कि कपिल कहाँ है, और मैंने झूठ बोल दिया कि वह अपने रिश्तेदार के घर गया है। मेरा दिल रो रहा था, लेकिन मुझे मजबूत बनना था। अगली रात यानी अमावस्या की काली रात को मैं फिर से उस पीपल के पेड़ के पास जाने के लिए तैयार हुआ। मैंने अपनी कमर में वह चांदी का खंजर बांधा और गले में यक्ष का यंत्र लटकाया, और मेरे हाथ में एक मशाल थी। जब मैं गांव के बाहर उस पेड़ की तरफ बढ़ा तो माहौल बहुत डरावना था। हवाएं चीख रही थीं और कुत्तों के रोने की आवाजें आ रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी प्रकृति मुझे वहां जाने से रोक रही है। जैसे ही मैं उस पेड़ के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि वह सफेद रेखा अब मिटने लगी थी। कपिल का शरीर वहां नहीं था, और शायद उस पेड़ ने उसे पूरी तरह निगल लिया था, या गांव वालों ने उसे हटा दिया था, यह मुझे नहीं पता था। मैं उस रेखा के पास खड़ा हो गया और मैंने जोर से चिल्लाया कि ए शैतान, मैं आ गया हूं और तूने मेरे दोस्त को मारा और मेरे भाई को मारा, तो आज तेरा अंत होगा, इसलिए बाहर निकल। मेरी ललकार सुनकर पेड़ में हरकत हुई और पत्तियां खड़खड़ाने लगीं। फिर वही हंसी गूंजी जो वही भयानक हंसी थी जो कपिल की मौत के वक्त सुनाई दी थी। पेड़ के तने से एक आकृति बाहर निकली, और वह भेड़िया नहीं था और वह इंसान भी नहीं था। वह एक धुंधला साया था जिसकी आंखें जल रही थीं। वह बोला कि पवन, तू भी मरने आ गया, और मैंने सोचा था तू समझदार है, लेकिन तू भी अपने दोस्त की तरह मूर्ख निकला। आजा, मैं तेरा ही इंतजार कर रहा था। उसने अपना हाथ बढ़ाया और अचानक मुझे मेरे माँ बाबा की आवाज सुनाई देने लगी कि पवन बेटा, वापस आ जा और वहां मत जा, क्योंकि खतरा है। मैं एक पल के लिए ठिठक गया, क्योंकि वह साया मेरे दिमाग से खेल रहा था और वह मुझे कमजोर करना चाहता था। लेकिन मैंने अपने गले में लटके यंत्र को कसकर पकड़ लिया और यंत्र से एक गर्मी निकली जिसने मेरे दिमाग को शांत कर दिया। मैंने खुद को याद दिलाया कि यह सब छलावा है। मैंने एक कदम आगे बढ़ाया और उस सुरक्षा रेखा को पार कर गया। जैसे ही मैं अंदर गया तो वह ब्रह्म राक्षस मुझ पर झपटा। वह अब धुंध नहीं था, बल्कि वह एक विशालकाय भेड़िए के रूप में बदल गया था। उसके दांत खंजर जैसे थे और उसके मुंह से लार टपक रही थी। उसने मुझ पर छलांग लगाई। मैं जमीन पर लेट गया और वह मेरे ऊपर से निकल गया। मैंने तुरंत उठकर अपनी मशाल उसकी तरफ की और आग देखकर वह थोड़ा पीछे हटा, लेकिन वह डरा नहीं था।
वह गुर्रा रहा था और मेरे चारों तरफ चक्कर लगा रहा था। उसकी नजर मेरी गर्दन पर थी और वह मौका तलाश रहा था। मेरी सांसें फूल रही थीं और मुझे उस पेड़ के तने तक पहुंचना था जो उस भेड़िए के ठीक पीछे था। तभी भेड़िए ने दोबारा हमला किया और इस बार उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसके दांत मेरे मांस में गड़ गए और मुझे असहनीय दर्द हुआ। मेरी मशाल छूटकर गिर गई और अंधेरा छा गया। बस उस भेड़िए की लाल आंखें चमक रही थीं। मुझे लगा कि मेरा अंत आ गया है और वह मेरी गर्दन की तरफ बढ़ रहा था। लेकिन तभी मेरे गले के यंत्र ने अपना काम किया। जैसे ही भेड़िए का शरीर उस यंत्र से छुआ तो उसे एक जोरदार झटका लगा और वह चीखकर पीछे हट गया। मुझे मौका मिल गया और मैं दर्द को भूलकर उस पेड़ के तने की तरफ भागा। तने में एक बड़ा सा सुराख था जो एक गुफा जैसा अंधेरा मुंह था और मुझे उसी के अंदर जाना था। मैं बिना सोचे समझे उस अंधेरे सुराख में कूद गया। अंदर बहुत बदबू थी जो वहीं सड़ी हुई बदबू थी और वहां बहुत फिसलन थी। मैं फिसलता हुआ नीचे गिरता गया। जब मैं नीचे पहुंचा तो मैंने अपनी जेब से एक छोटी टॉर्च निकाली और उसे जलाया। वहां का नजारा देखकर मेरी रूह कांप गई। वहां हड्डियों का ढेर लगा हुआ था जिसमें इंसानी हड्डियां और जानवरों की हड्डियां थीं। उन सब के बीच दो कंकाल एक दूसरे में उलझे हुए पड़े थे। एक कंकाल इंसान का था जिसने गले में रुद्राक्ष की माला पहन रखी थी और दूसरा कंकाल एक जानवर का था जो एक बड़े भेड़िए का था। उन दोनों के बीच आज भी लड़ाई जैसी मुद्रा थी और इंसान के हाथ जानवर के गले पर थे और जानवर के दांत इंसान की खोपड़ी में थे। यही वह जगह थी और यही वह दुष्ट साधक और रक्षक भेड़िया थे। मैं उस इंसानी कंकाल की तरफ बढ़ा क्योंकि मुझे उसका दिल ढूंढना था। लेकिन तभी वह गुफा हिलने लगी और ऊपर से मिट्टी गिरने लगी। मुझे बाहर से उस ब्रह्म राक्षस की चीख सुनाई दी और वह तने के अंदर आ रहा था। वह नहीं चाहता था कि मैं उसके असली शरीर को खत्म करूं। मुझे जल्दी करनी थी और मेरा हाथ बहुत दर्द कर रहा था और खून बह रहा था। लेकिन मैंने अपनी कमर से वह चांदी का खंजर निकाला। मैंने उस साधक के कंकाल की पसलियों के बीच जहां दिल होता है वहां निशाना लगाया। तभी मुझे पीछे से किसी ने धक्का दिया और मैं गिर पड़ा। मेरी टॉर्च दूर जा गिरी और अंधेरे में मुझे दो लाल आंखें अपनी तरफ आती दिखीं क्योंकि वह साया अंदर आ चुका था। उसने मेरा पैर पकड़ लिया और मुझे घसीटने लगा और वह मुझे उस कंकाल से दूर ले जा रहा था। वह चीख रहा था कि नहीं, तू यह नहीं कर सकता क्योंकि यह मेरा अमृतत्व है और मैं तुझे मार डालूंगा। मैं अपनी पूरी ताकत लगाकर संघर्ष कर रहा था और मैंने अपने दूसरे पैर से उसके चेहरे पर वार किया। यक्ष के यंत्र की वजह से उसे चोट लगी और उसकी पकड़ ढीली हुई। मैं फिर से उस कंकाल की तरफ लपका और मैंने अंधेरे में ही खंजर को टटोला जो मेरे पास ही पड़ा था। मैंने खंजर उठाया। साया फिर मुझ पर झपटा, लेकिन इस बार मैंने कोई गलती नहीं की। मैंने पूरी ताकत के साथ जय यक्ष देवता का नाम लेकर वह चांदी का खंजर उस साधक के कंकाल की छाती में घोंप दिया। खंजर के लगते ही एक बहुत तेज रोशनी हुई और एक कान फाड़ देने वाली चीख गूंजी। वह चीख उस ब्रह्म राक्षस की थी और वह तड़पने लगा। उसका शरीर धुएं की तरह बिखरने लगा। गुफा जोर जोर से हिलने लगी और ऐसा लगा जैसे भूकंप आ गया हो। मुझे लगा कि मैं वहीं दबकर मर जाऊंगा, लेकिन फिर सब कुछ शांत हो गया। वह लाल आंखें गायब हो गई थीं और वह बदबू भी धीरे धीरे कम होने लगी थी। मुझे लगा कि वह साया खत्म हो चुका है। मैं बहुत थक चुका था और मेरा खून बह रहा था, लेकिन मुझे वहां से निकलना था। मैं बड़ी मुश्किल से उस तने के सुराख से बाहर रेंगता हुआ निकला। बाहर आकर मैंने देखा कि सुबह हो रही थी और सूरज की पहली किरण उस पीपल के पेड़ पर पड़ रही थी। वह पेड़ अब डरावना नहीं लग रहा था, बल्कि वह बस एक सूखा और बेजान पेड़ लग रहा था। उसकी वह काली आभा खत्म हो चुकी थी। मैं गिरता पड़ता गांव की तरफ चला और सबसे पहले मैं तांत्रिक बाबा की कुटिया पर गया। वहां मैंने देखा कि राकेश बैठा हुआ था और वह कमजोर लग रहा था, लेकिन उसके शरीर से वह निशान गायब हो चुके थे और उसका बुखार भी उतर गया था। उसे सुबह तक मरना था, लेकिन अब वह खतरे से बाहर था। मुझे देखते ही राकेश और बाबा मेरी तरफ दौड़े। बाबा ने मेरे घाव देखे और मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि तुमने कर दिखाया बेटा, और तुमने उस श्राप को खत्म कर दिया। आज कपिल की आत्मा को भी शांति मिल गई होगी। गांव वालों को जब पता चला कि वह ब्रह्म राक्षस खत्म हो चुका है तो उन्होंने राहत की सांस ली। उस पेड़ को बाद में काट दिया गया और वहां एक छोटा सा मंदिर बनवा दिया गया जो यक्ष देवता का मंदिर था। मेरे हाथ का घाव तो भर गया, लेकिन उस रात की यादें मेरे दिल पर हमेशा के लिए छप गईं।
कपिल की वह चीख और वह खौफनाक चेहरा और वह मौत का मंजर मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। लेकिन मुझे एक सुकून है कि मैंने अपने दोस्त और अपने गांव को उस शैतान से बचा लिया। आज भी जब मैं उस मंदिर के पास से गुजरता हूं तो मुझे हवा में एक शांति महसूस होती है, और शायद वह कपिल है जो अब सुकून से है। तो मेरे YouTube के दोस्तों, आज की हमारी कहानी यहीं पर खत्म होती है। अब आप लोग कमेंट में यह जरूर बताएं कि यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी और अगली कहानी आप लोगों को किस टॉपिक पर चाहिए। और साथ में आप लोग अपना नाम कमेंट कर दीजिएगा, और साथ में यह भी कमेंट कर दीजिएगा कि आप लोग कहां से मेरी वीडियो देख रहे हैं, ताकि मुझे पता चले कि मेरी वीडियो को लोग कहां से देख रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद, और आप लोग अपना ध्यान रखिए। मिलते हैं जल्द ही और भी मजेदार कहानियों के साथ।